नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आप सभी का दो न्यूज में। आपको बता दें कि इस वक्त दो बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही है। सबसे पहले तो बीजेपी ने 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव के लिए अपने प्रभारियों को नियुक्त कर दिया है, जिसमें बड़ी जिम्मेदारी एक तरफ शिवराज सिंह चौहान को मिली है, तो दूसरी तरफ अगर आप कहेंगे कि एक और नया नाम निकलकर सामने आ रहा है। ऐसे में 4 राज्यों की अलग अलग जिम्मेदारियां दी गई हैं। वहीं दूसरी तरफ महाराष्ट्र में कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले पर एक बार फिर विवाद खड़ा हो चुका है, क्योंकि उन्होंने अपने एक कार्यकर्ता से पांव धुलाते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने लगा है। और वायरल होने के बाद उन्हें काफी ज्यादा अगर आप कहेंगे कि बैकलैश का जो है सामना करना पड़ा। बीजेपी ने भी उन पर कई तरह के सवाल उठाए और इसके बाद अब वो इस मामले पर सफाई दे रहे हैं। क्या है पूरा माजरा, विस्तार से समझेंगे एक एक करके। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं क्या कुछ नाना पटोले के मामले में देखने के लिए मिला है। तो महाराष्ट्र में कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले एक बार फिर विवादों में आ गए हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर नाना पटोले का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें कांग्रेस के नेता पार्टी के कार्यकर्ता से अपने पैर पानी से साफ करवाते हुए नजर आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि महाराष्ट्र के अकोला जिले के जो है वाई गांव में नाना पटोले के पैर कीचड़ में धंस गया था और इसके बाद कार्यकर्ता ने पानी से उनका पांव धोया। वीडियो में देखा जा सकता है कि नाना पटोले अपनी गाड़ी में बैठे हुए हैं और कार्यकर्ता उनका पैर धोते हुए दिख रहे हैं। वीडियो वायरल होने पर नाना पटोले भाजपा और सोशल मीडिया यूजर्स के निशाने पर आ गए। महाराष्ट्र भाजपा ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कांग्रेस नेता नाना पटोले का वीडियो शेयर किया और भाजपा ने एक्स पर लिखा, कांग्रेस ने लोगों को हमेशा अपने पैरों की धूल समझा। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले के पैर कीचड़ में सन गए तो उन्होंने एक कार्यकर्ता से पैर धोने को कहा। अगर सत्ता उनके हाथ में चली गई तो गरीबों का यही हाल होगा। यह वीडियो प्रमाण है। वहीं ये बता दें कि अब इससे पहले जो है इस तरीके के जो वीडियो सामने आए, उसके बाद नाना पटोले ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी और क्या कुछ कह रही है नाना पटोले, क्योंकि बकायदा उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में काफी मुद्दे पर बात करते नजर आए, जिनमें से एक मुद्दा जो है नाना पटोले से जुड़ा हुआ ये भी रहा। तो नाना पटोले और क्या कुछ कह रहे थे इस मामले पर, जरा सुनिए। देखो, इसमें स्पष्टीकरण की बात नहीं है। मूल सब्जेक्ट ऐसा है कि महाराष्ट्र में आषाढ़ी एकादशी के दिन में पंढरपुर में हमारा महाराष्ट्र के दैवत जो है उनमें एक बड़ी यात्रा होती है और उस यात्रा की शुरुआत हो चुकी है। हर एरिया से वारकरी जो विचारधारा के लोग हैं करोड़ों तादाद में वो चलते हैं। वैसे ही हमारे विदर्भ में संत गजानन महाराज की पालकी भी उसमें जाती है। और कल मैं जिस गांव में दौरे में था, अकोला जिले के वाड़े गांव में, उस गांव में वो यात्रा आई थी। स्वाभाविक है कि उस पालकी का दर्शन करना मेरा दायित्व बनता था, कर्तव्य बनता था। और स्वाभाविक है कि मैं जिस मैदान में वो पालकी रखी थी वहां पे कीचड़ था और वहां पे मैं गया, दर्शन लिया और वापस मैं निकला तो एक कार्यकर्ता पानी का अंडा लेके आया और उसने मेरे पैर के ऊपर पानी डाला और मैंने अपने हाथ से धोया। अब उसको अलग ढंग से दिखाया जा रहा हो तो उसका है, लेकिन मेरा सवाल ऐसा है, मेरा तो काम उजाले का था, मेरा तो कोई अंधेरे का काम मैं तो करता ही नहीं, गलत तो काम हमने किया नहीं। मैं तो एक सामान्य व्यक्ति हूँ, किसान व्यक्ति हूँ। लेकिन जो ईडी का कीचड़ जो लगा है कई नेताओं को जो सरकार में बैठे हैं, सीबीआई का कीचड़ लगा है जो कई सरकार में नेता बैठे हैं, वो अंधेरे में अपना कीचड़ धो रहे हैं। उनका किसी का सर दबा रहे, किसी का पैर दबा रहे, उसको भी दिखाइए थोड़ा सा। मेरा उनको सवाल है कि जो मेरा किसान की कर्जे के कीचड़ में फंसा हुआ है उसको बाहर निकालो ना, तुम उसके बारे में बात करो ना, लेकिन वो उसके बारे में आप बात नहीं करोगे। ऊपर से प्रीपेड मीटर देकर लाइट का उसके घर की लाइन बंद करने आप लोग निकले हो, उन्हें विरोध किया, लाइट के बिल आपने बढ़ाए, महंगाई बढ़ा रहे हो, नीट के एग्जाम में कई बच्चों को अपने बर्बाद कर रहे हो, उनके परिवार को बर्बाद कर रहे हो। केंद्रीय मंत्री बताते कि बिहार में पेपर लीक हो गए, तो बिहार में भी तो आपकी ही सरकार है ना, गुजरात में आपकी सरकार है, गुजरात में लीक हुए। तो मेरा ये सवाल है कि मैं तो एक किसान आदमी हूं, मेरे को ऐसा मोदी जी ने कहा था कि हर को घर देंगे, उसमें नल देंगे, नल में जल देंगे, तो वो रहता तो मैं उस कार्यकर्ता को ऊपर से, क्योंकि दोनों पैर में कीचड़ लगा था तो मेरे हाथ से तो धोना ही पड़ता, तो पानी कोई दूसरा डाले ना, तो इतना ही हुआ है। लेकिन अंधेरे में जो लोग ईडी का कीचड़ निकाल रहे हैं तो उसको भी थोड़ा डालिए
अब मैं तो किसान एक आम आदमी हूँ, मुझे तो तुम मौका ही ढूंढते रहते हो कुछ लोग कि भाई इसको कैसा नाना पटोले को बदनाम किया जाए। और लोकसभा के बाद तो ज्यादा ही टारगेट में हुआ ऐसा मुझे लगता है, लेकिन मुझे उसकी चिंता नहीं। मुझे चिंता है राज्य की जनता की, राज्य के किसान की, राज्य के युवाओं की, राज्य के गरीब लोगों की। वो चिंता हमें, कांग्रेस वो लड़ाई लड़ती है। ये व्यक्तिगत लड़ाई में मुझे कोई इंटरेस्ट भी नहीं और कांग्रेस पार्टी को कोई इंटरेस्ट नहीं है। नहीं, उनका माइंड है, वो हमारा नहीं है। उनका जो माइंड बना हुआ है बीजेपी का, उनका है। वो क्या क्या करते खुद को भी भगवान मान रहे ना, उससे क्या करने का अभी। वो तो परमात्मा है। हाँ? तो अब इससे भी तो किसका माइंड है, किसका माइंड चल रहा है इस तरह का, वो तो आप देख ही रहे हो। तो मैं इसलिए कहता हूं कि अब जगन्नाथ जी भी उनके भक्त है, तो ये बात उनको चलती है। तो मैं तो एक मावला हूं किसान का, छत्रपति शिवाजी महाराज का। मेरी लड़ाई वही है। तो जैसा कि आपने सुना, उन्होंने वो कह रही है कि मैं इस इंसिडेंट को हाइड नहीं करूंगा, इसे छुपाऊंगा नहीं। मेरा जो वर्कर है वो सिर्फ पानी डाल रहा था मेरे पाँव पे, क्योंकि वहां पर कोई भी नल नहीं था। हर घर में नल, हर घर में जल का जो इन्होंने बोला था, अगर वहां पर कोई टैप होता तो फिर मैं वहां पर टैप के पानी का इस्तेमाल करता और मेरा कार्यकर्ता जो है वो मेरे पाँव पर पानी गिरा रहा था। लेकिन अगर आप देखेंगे तो कार्यकर्ता पाँव पर सिर्फ पानी ही नहीं गिरा रहा था, अपने हाथों से उनके पाँव को धुल रहा था। लेकिन यहाँ पर तो अपने इस पूरे बयान पर ही जो अगर आप कहेंगे डिनायल मूड में नजर आई। यही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि इस दौरान वो कह रहे थे कि मैं तो दर्शन करने के लिए गया था भगवान के, वहां पर दर्शन किया, उसके बाद मेरे पाँव कीचड़ में सन गए। उसके बाद एक पार्टी वर्कर आया और उसने मेरे पाँव पर पानी गिराया और उसने मेरे पाँव धुल दिए। बीजेपी ने इसे लेकर बहुत बड़ा मुद्दा बना दिया है। उसके बाद उन्होंने कहा कि ये तो वही लोग हैं जो हर घर में नल, हर घर में जल की बात करते थे। अगर टैप वाटर होता तो मैं यहाँ पे ये सारी चीजें कर लेता। फिर उन्होंने ईडी को लेकर कहा कि ये मेरे ऊपर बात करते हैं, ईडी भी तो जो है सफाई कर रही है, धुलाई कर रही है, इनके लिए रात के अंधेरे में काम कर रही है। मैंने जो किया वो दिन के उजाले में किया, मैं दिन के उजाले में करने वाला व्यक्ति हूं। और बता दें कि इससे पहले भी नाना पटोले ने उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ को लेकर विवादित बयान दिया था, यानी विवादों से उनका गहरा नाता रहा है। उन्होंने कहा था कि सीएम योगी अपने आप को संत बताते और भगवा कपड़ा पहनते हैं। सीता जी को जब रावण छुड़ाने आया था तब वो भी भगवा कपड़ा पहनकर आया था। भगवा पहनने से गलत नीतियों का समर्थन करना गलत है। हमारी सरकार आएगी तो राम मंदिर का जो है शुद्धिकरण कराएंगे। तो इस तरीके के बयान जो है नाना पटोले देते रहते हैं और इस तरीके से बातें कहते रहते हैं। एक बार फिर उन्हें लेकर विवाद हो गया। वही दूसरी तरफ बात कर लेते हैं अब थोड़ा सा बीजेपी को लेकर। तो महाराष्ट्र की अगर हमने बात की है तो हम बात करेंगे झारखंड, क्योंकि शिवराज को झारखंड तो भूपेंद्र यादव को महाराष्ट्र का जिम्मेदारी दिया गया है, क्योंकि बीजेपी ने अब 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव के लिए प्रभारियों को नियुक्त कर दिया है। तो बीजेपी ने 4 राज्यों में आगामी विधानसभा चुनाव के लिए प्रभारियों की नियुक्ति कर दी है। महाराष्ट्र में भूपेंद्र यादव को चुनाव प्रभारी और अश्विनी वैष्णव को चुनाव सह प्रभारी नियुक्त किया गया। हरियाणा में धर्मेंद्र प्रधान को प्रदेश चुनाव प्रभारी और विप्लव देव को प्रदेश चुनाव सह प्रभारी बनाया गया है। वही झारखंड का जिम्मा शिवराज सिंह को दिया गया है। यहाँ हेमंत बिस्वा शर्मा को सह प्रभारी बनाया गया है। वही जम्मू कश्मीर भी जिम्मेदारी किशन रेड्डी को दी गई है। और देश में हाल ही में जो है लोकसभा चुनाव थे। इन चुनाव में नतीजे 4 जून को आए थे और इन चुनावों में बीजेपी के नेतृत्व में एनडीए को बहुमत मिल गया था। ऐसे में बीजेपी अब सत्ता में आकर विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गई है। इस साल के अंत तक महाराष्ट्र, हरियाणा, झारखंड और जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में बीजेपी ने सभी 4 राज्यों में प्रभारी और सह प्रभारी के नामों का ऐलान कर दिया है। महाराष्ट्र में विधानसभा का कार्यकाल इस साल के अंत में खत्म होना है। ऐसे में 288 सीटों वाले महाराष्ट्र, 288 सीटों वाले महाराष्ट्र में अक्टूबर या उससे पहले विधानसभा चुनाव हो सकते हैं। वहीं झारखंड का कार्यकाल 5 जनवरी 2025 को खत्म होना है। यहाँ पिछली बार नवंबर-दिसंबर में विधानसभा चुनाव कराए गए थे। ऐसे में इस बार 81 सीटों वाले झारखंड में नवंबर या दिसंबर या उससे पहले चुनाव कराए नहीं जाने की संभावना है। इसी तरह हरियाणा विधानसभा का कार्यकाल भी 3 नवंबर 2024 को खत्म होना है। यहाँ पिछला विधानसभा चुनाव अक्टूबर 2019 में हुआ था। ऐसे में इस बार भी चुनाव अक्टूबर या उससे पहले कराए जाने की संभावना है। वहीं जम्मू कश्मीर में सुप्रीम कोर्ट ने सितंबर 2024 तक चुनाव कराने का आदेश दिया है। ऐसे में जम्मू कश्मीर में सितंबर या उससे पहले विधानसभा चुनाव जो है होना तय बताया जा रहा है। यानी साफ तौर पर अगर आप देखेंगे तो चुनाव को लेकर इस वक्त काफी ज्यादा खींचतान है और चुनाव को लेकर काफी ज्यादा बयानबाजियां भी चल रही है। और ऐसे में एक तरफ नाना पटोले का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होता है, जिसके बाद वो सफाई देते हैं और इसे अलग तरीके से जो है दिखाने का प्रयास करते हैं कि उन्होंने कोई गलती नहीं की है। ऊपर से इसे थोड़ा तोड़ मरोड़ के भी पेश करते हैं कि मेरे पाँव पर वो पानी गिरा रहा था, लेकिन साफ तौर पर देखा
देखा जा सकता है कि कार्यकर्ता उनके पांव जो है धुल रहे थे अपने हाथों से। वही दूसरी तरफ अब आने वाले चुनाव को लेकर बीजेपी ने अपनी तैयारियां तेज कर दी है और इसी के तहत बीजेपी काम करती हुई नजर। ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है ये बड़े विस्तार से बता दिया है कि पूरा मामला क्या है, किस तरीके से नाना पटोले को लेकर जो वीडियो वायरल हुआ उस पर उन्होंने सफाई दी है। तो बीजेपी ने अब अपने लिए जो है आने वाले चुनाव को देखते हुए कमर कस ली है। और अब इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो हम कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।